नमस्कार साथियों, आज हम सेकंड ग्रेड हिंदी का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर में 28 और 29 दिसंबर को हिंदी का जीके और पेपर हुआ था। तो उसमें से हिंदी का जो पेपर है उसके आंसर की जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो आप अपने पेपर से मिलान कीजिए और देखिए इसमें आपके कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। इससे पहले जो है हमने राजस्थान अध्ययन के वीडियो सेंड कर रखे हैं, तो वो वीडियो भी अवश्य देखें। तो हिंदी के पेपर के आंसर की देखिए, पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प है, यानी विलोम शब्द वाला सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें इसका जो आंसर 3 है, नैसर्गिक और प्राकृतिक, ये जो है आंसर 3, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है। योजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग कब नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 1, नाटकों के संवाद में, ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा गया है इसमें। तो इसमें देखिए पंख, स्वामी, अक्षर और राजा। तो इसमें राजा शब्द है वो तद्भव है और राज्ञ शब्द जो है वो तत्सम होता है। तो राजा जो है ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला चौथा जो प्रश्न है इसका आंसर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है हमें। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें अंत्याक्षरी जो शब्द है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है उनका जो है वो आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में किया जाता है और बड़ों को आदर संबोधित करने में भी किया जाता है, और जहाँ स्थिति निश्चित न हो, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया, रेखांकित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है। तो किसी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा, अनिश्चयवाचक। 6 का आंसर जो है वो ऑप्शन 1। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजक का सही उदाहरण है। तो द्वित्व व्यंजक कहाँ प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन 3 जो है सच्चा शब्द जो है ये द्वित्व व्यंजन है। च जो है वो 2 बार प्रयोग किया गया है, तो ये द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची देखना है हमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो 1 है, अंबर और वसन, ये जो है वो वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द देखिए सांप जो है, सांप, ऑप्शन 1 जो है वो इसका 10 नंबर का राइट आंसर होगा। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य देखना है इसमें से। तो देखिए, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, अशुद्ध वाक्य, जान पर कुर्बान हो जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो है 11 नंबर का सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में विधिवाचक वाक्य है। तो विधिवाचक वाक्य जो है इसमें है, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, संकट में ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो विधिवाचक है, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। विलोम शब्द दर्शाने वाला
तो देखिए दृष्ट का विनम्र विलोम होता है, दुष्कर का सूकर होता है और तामसिक का सात्विक होता है। तो ऑप्शन 2 जो है दमनीय का कमनीय नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 2 है वो 13 नंबर का राइट आंसर है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है। तो कंठ्य वर्ण क्या है, अकुह विसर्जनियाम कंठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 जो है झ जो है वो कंठ्य वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 15 नंबर प्रश्न, वाक्यांश हेतु दिए गए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प है। उपयुक्त शब्द वाला विकल्प, तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति कटुक्ति नहीं, कटुक्ति नहीं होती, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात होती है अतिशयोक्ति। अगला, जो स्त्री कविता रचती है विदुषी, विदुषी नहीं होती है, कविता रचती है उसे कवयित्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है 15 में ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो कर्म वाच्य का उदाहरण है, राम चाय पीता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोनिका आम खाती है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर देखिए, ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। ठीक ठीक जो है वो ऑप्शन है रीतिवाचक, ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव का जो है वो कौन सा नहीं है, प्रतिदिन होगा ग्रहागत। ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर सही होगा। 18 में ऑप्शन 2 ग्रहागत है जो अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ध्यान दिए प्रश्न के ऊपर। इसमें देखिए 500 अंगुलियां घी में, सब तरफ से लाभ होना ये सही है। पास नहीं देना, बरतार चले मेला, असंभव कार्य करना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है वो सुमेलित नहीं है। पास नहीं देला, बरतार चले मेला, असंभव कार्य करना, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा 19 का। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है। देखिए बेटा, तो बेटा का बेटे कर सकते हैं, भतीजा भतीजे कर सकते हैं बहुवचन। मामा जो शब्द है इसको मामे नहीं कर सकते हम, मामा जो है वो ऑप्शन 3 जो है 20 नंबर का राइट आंसर होगा। मामा जो शब्द है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। सभी तत्सम देखने अपने को, तो वचन, प्रिय और मध्य, ये जो ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श होना चाहिए और संघर्षी भी होना चाहिए। तो इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है ऑप्शन 4 में है च, और ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य वर्ण है। दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ्य, तो ऑप्शन 2 है जो है दंतोष्ठ्य है। तो 23 का आंसर सही होगा, ऑप्शन 2 है। अगला 24 नंबर प्रश्न 2 है, इसका आंसर देखिए, किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो 2 उपसर्गों का हुआ है, संहार, संहार में सम प्लस हार हो जाएगा। फिर अभ्यागत और अनु प्लस करण, अनुकरण हो जाएगा। एक संकल्प में सम प्लस कल्प हो जाएगा। और अभ्यागत जो है इसका सही आंसर होगा, अभी भी है और आ भी है इसमें। तो अभी और आ 2 उपसर्ग हुए हैं। ऑप्शन 2 जो है वो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर, बातचीत करो और अपना काम देखो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, ये आज्ञार्थक वाक्य है। आज्ञा दी गई, बातचीत करो और अपना काम देखो। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध देखना है हमें। उसने मुझे गालियाँ निकाली, उसने मेरे को गालियाँ निकाली, उसने मुझे गालियाँ दी, उसने मुझे गालियाँ निकाल दी।
तो गालियाँ निकाली नहीं जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं। तो ऑप्शन 3 जो है उसने मुझे गालियाँ दी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से सुमेलित विकल्प नहीं है। गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ना, ठीक है। गुस्सा पीना, क्रोध रोकना, ठीक है। और गीत गाना, प्रशंसा करना, गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना कभी कभी दिखाई देना, ये होगा इसका। लेकिन यहाँ दिया गया बहुत सुंदर होना, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर का ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य देखना है। तो यहाँ शत्रुओं से खतरे का डर है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये असली गाय का घी है, उसके बाद फिर क्या हुआ? ऑप्शन 4 जो है उसके बाद भी आया और फिर भी आया, नहीं नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन 1, यहाँ शत्रुओं से खतरे का डर है, तो ऑप्शन 1 इसका 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। देखिए 28 नंबर में ऑप्शन 1। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, कहना बहुत पर करना थोड़ा के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त लोकोक्ति है। तो नानी के आगे ननिहाल की बातें, नाम मेरा गांव तेरा, नापे 100 गज फाड़े 9 गज, ये करेक्ट आंसर होगा। 29 का ऑप्शन 3, नापे 100 गज फाड़े 9 गज, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी ने ठीक कहा है, नारी अबला नहीं सबला है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए अल्प विराम भी है, पूर्ण विराम भी है, उद्धरण भी है और अर्ध विराम नहीं है। ऑप्शन 2 जो है अर्ध विराम का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो जानबूझकर के विपत्ति में पड़ना, इसकी लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 में करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध देखना है अपने को। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो हैं वो है परिणति और भागीरथी, ये ऑप्शन 2 जो है वो 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदी का रौप्य भी होता है, रूपा भी होता है और रजत भी होता है। चंद्र तपा जो है वो चांदी का नहीं होता है, तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 चंद्र तप। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्मी शब्द यहाँ पर संज्ञा के किस रूप को दर्शाता है? तो यहाँ पर लक्ष्मी जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा 34 का भाववाचक। अगला देखिए, विदेशी भाषा का शब्द है, नमस्ते नहीं है, नवाचार लिखा है, फिर नराधम भी है। नमक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 35 में, ऑप्शन 3 नमक जो है विदेशी भाषा का शब्द है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है, गणेश खाना नहीं खाएगा, सीता से चला भी नहीं जाएगा, शंकर चल नहीं पाएगा, तुम खाना खा सकते हो। भाववाचक का देखिए ऑप्शन 2 सीता से चला भी नहीं जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का आंसर होगा ऑप्शन 2। 37 का देखिए, कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखिए कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अवतरण चिन्ह, ऑप्शन 4। अगला 38 नंबर देखिए, नौकर जा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? तो नौकर जा रहा था, इसमें सामान्य भूतकाल, ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसमें असंगत विकल्प है
परिमाण दर्शक इसमें अतएव और इसलिए, ये जो है ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेषण विशेष्य भाव से बना कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष्य भाव से, तो इसका ऑप्शन 3 दीर्घायु जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 40 का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दीर्घायु। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं, बेटों में युद्ध हो गया, टिड्डियों की मंडली, मंडली नहीं होती है दल होता है, और मैं उसका चातुर्यता से उसकी चातुर्यता नहीं चतुराई हो सकती है। हाँ, ऑप्शन 1 जो है 41 में पिताजी सकुशल पहुंच गए हैं, ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंखों में पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 असलियत का पता लगना। 42 का आंसर 3 जो है असलियत का पता लगना, ये करेक्ट आंसर होगा। 43 में देखिए, कौन सा विकल्प सुमेलित है? घुटना टेकना, अड़ जाना, घास छीलना, पशुवत व्यवहार करना, घी का कुप्पा लुढ़कना, बहुत लाभ होना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। सुमेलित ऑप्शन 4 घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है इसमें, वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं, ऑप्शन 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 का देखिए, निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण जो है उसका भेद नहीं है, ऑप्शन 2 गुणवाचक इसका करेक्ट आंसर होगा। 46 में देखिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है, उसने पुस्तकें लाई गई, धूप में चला नहीं जाता, बढ़ई लकड़ी चीरता है। भाववाचक है इसमें ऑप्शन 3 धूप पे चला नहीं जाता, इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 का देखिए, प्रतिष्ठा, कांति, जल, इनमें से किस शब्द के अर्थ हैं? तो प्रतिष्ठा, कांति, जल ये जो हैं इनमें से हैं पानी के, ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 में ऑप्शन 1। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध शब्द अपने को देखने हैं, तो इसमें ये होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 49 में देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है ऑप्शन 4 हितैषी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 जो है वो 49 में राइट आंसर होगा। फिर 50 में देखिए, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण जो है 50 में ऑप्शन 3 श जो है षटकोण वाला श, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य में 2 या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए तथा समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन 2 संयोजक चिन्ह, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 में देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द 52 में ऑप्शन 2 कुछेक जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो झगड़े की जड़ को नष्ट करना, तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 का देखिए, उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, निम्नलिखित में से ये किस प्रकार का वाक्य है? उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, ये जो है विधानार्थक वाक्य है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 में देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। वकीलों ने कागजात की जांच की, कागजों की जांच की, ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से तो उद्गार,
उद्गार में व्यंजन संधि है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उस पर घड़े पानी पड़ गया नहीं, उस पर घड़ों पानी गिर गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उस पर घड़ा पानी गिर गया। ऑप्शन 2 जो है, उस पर घड़ों पानी गिर गया, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 57 का। 58 में देखो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो ऑप्शन 3 बादल जो है वो तत्सम नहीं है। 58 में ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन 4 कठोरता, मिठास और सर्दी जो है, ऑप्शन 4 इसका जो है राइट आंसर होगा 59 का। फिर 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में देखिए हमेशा ऑप्शन 3 जो है सोना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन 3 सोना जो है वो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सभी अशुद्ध शब्द देखने तो ऑप्शन 2 अंधेरा और गंवार दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, तो ये 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न जो है, निर्देशक रेखिका विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो इसमें जो है ऑप्शन उद्धृत वाक्यों के पहले प्रयुक्त होते हैं, विवरण देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक विचार के बीच दूसरे विचार के आने पर प्रयुक्त होते हैं। हाँ, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाई सभी मिलते जुलते से ही लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है इनको बाकी को देखें तो ऑप्शन 3 इसमें सही लग रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी शब्द इसमें से कमरा नहीं है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका 63 का सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन जो है वो अभी हम एक बार के लिए स्किप करते हैं। फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अभि प्लस आगत अभ्यागत, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त नहीं उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन 3 65 का जो है 65 में ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ऊपरी प्लस उक्त उपरोक्त लिखा है जबकि उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 में देखिए, न ले रे से जय वर्ण कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं वत्सर्य, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का। 67 में देखो, इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। तो अशुद्ध शब्द है गत्यावरोध, ये जो है अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन 2। फिर इस 68 नंबर देखिए, रहस्य प्रकट हो जाना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। रहस्य प्रकट हो जाना तो बात खोलना जो है इसका सही आंसर है। बात खोलना, बंद मुट्ठी खुलना, ये भी हो सकता, बात खोलना, हाँ रहस्य खुलना के लिए बंद मुट्ठी खुलना, ऑप्शन 4 जो है 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 जो है वो देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है, तो इसमें है उसके मन की था का पता नहीं चलता, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ऑप्शन 3 जो है 69 का करेक्ट आंसर होगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का जो है वो देखिए, किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अवतरण चिन्ह है इसका किया जाता है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आजकल तरुण नवयुवक पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, या तरुण भी आया नवयुवक भी आया, तो ये तो नहीं है शुद्ध। फिर अगला, मुझसे ये काम संभव नहीं, तब शायद ये काम जरूर, तब भी आया, शायद आया, जरूर आया, 3 नंबर भी नहीं है। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 जो है मुझसे ये काम संभव नहीं है, ऑप्शन 2 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है कहलाता है? तो अधिकरण कारक कहलाता है, ऑप्शन 1 जो है वो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर,
जरठ और जठर का क्रम से अर्थ है। तो जरठ बूढ़ा और जठर पेट। तो ऑप्शन 4 जो है वो 73 का करेक्ट आंसर होगा। 73 में ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध देखना है हमें। तो इसमें होगा ऑप्शन 3 कुमुदिनी और विरहिणी जो है ऑप्शन 3 इसका 74 का करेक्ट आंसर होगा। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है उसे कहते हैं निम्नानुनासिक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी जो है हम वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। 75 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के करेंगे, उसके बाद में हम 75 क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा वीडियो अपना बन चुका है। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें और अपने पेपर से भी मिलान करें कि आपके कितने नंबर बनते हैं। तो हिंदी के जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसके आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इसको ध्यान से देखें और पेपर से मिलान करें और अपना जो स्कोर जो है वो भी देखें। और इसके बाद वाले जो 75 के आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आगे के वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।